अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 सितंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की किस तरह से दौड़ें लग चुकी हैं, किस तरह से लद्दाख में हालात टाइट हो चुके हैं, किस तरह भारत पे एक बड़ी जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं, किस तरह से रशिया में भारत की मीटिंग नाकाम हो चुकी है, किस तरह से चीनी आर्मी तैयार है और कितना पाकिस्तान और चीन से भारत को ख़तरा है। हुआ कुछ यूँ है, अभी कल तक भारतीय मीडिया खुश था कि हमारी चीन के साथ एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है रशिया के अंदर। रशिया की वजह से चीनी डिफेंस मिनिस्टर की और राजनाथ सिंह की, और उससे पहले भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि हमारी बड़ी जीत है। खुद चीन ने हमसे ये कहा है कि महाराज हमसे मिले। लेकिन उस मीटिंग के हवाले से भी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और चीन ने कहा है कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे, जितनी भी जानें ज़ाया होंगी, बेशक 40 से 50 हज़ार भी आपका फौजी मारा जाता है तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। जब इतना बड़ा फिगर सुना है भारत ने कि चीन तो यहाँ तक कह रहा है कि हमें परवाह नहीं है, बेशक आपका 50,000 बंदा भी मारा जाता है तो हम इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। फिर तनाव बढ़ता गया और ख़बर मैंने इससे पहले रूसी न्यूज़ एजेंसी की आपके सामने रखी कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी आर्मी ने 5 सियासतदान, 5 अहम शख्सियात उठा लिए, अगवा कर लिए। तो इतने ज़्यादा हालात टेंस होने के बाद अब भारत ने क्या किया है, खबर आप सुन चुके होंगे। राजनाथ सिंह सीधा मॉस्को से, रशिया से तेहरान पहुँचे हैं, जहाँ वो वहाँ के वज़ीरे दिफा आमिर हातमाई से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब इस बात का हम तज्जिया करेंगे। दुनिया भर के बड़े BBC से लेकर जी न्यूज़ खबर लगा रहा है, फिर द इकनॉमिक टाइम्स खबर लगा रहा है और ख़ुद तेहरान टाइम्स ने ये खबर लगाई है कि ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से और हंगामी तौर पे उन्होंने विज़िट किया है। मुझे भी जब इस खबर का पता चला तो मैं हैरान था और जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो दुनिया के टॉप के जो अखबारात हैं, दुनिया की टॉप की जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये खबर लगाई हुई थी कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया ऐसा कि राजनाथ सिंह को तेहरान जाना पड़ गया। अब सबको पता है कि इसका साफ मतलब ये है कि हालात बिगड़ चुके हैं। अब जो भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है, जो भारत का मौक़िफ़ है कि इसलिए गए हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चीन के ख़िलाफ़ ईरान से मदद मांगी जाए और चाबहार को लेकर और बाकी मंसूबों को लेकर बातचीत की जाए। लेकिन मुझे जो लगता है चाबहार यहाँ पे इररेलेवेंट हो जाता है और बाकी मंसूबे यहाँ पे इतने अहम नहीं रहते। अगर इस तरह का कोई दौरा होता चाबहार की वजह से या किसी बिज़नेस की वजह से, तजारत की वजह से, तो यकीनन चाबहार एक बड़ा मंसूबा है और इंडिया को बड़ा झटका लगा है, उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन अब इसलिए गए हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर डलवाया जाए ईरान से और चीन पे प्रेशर डलवाया जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान इंडिया की बात मान लेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि ईरान बात मान लेगा? तो इसका जवाब साफ है कि ईरान बात नहीं मानेगा, ईरान कोई मदद नहीं करेगा। अगर ईरान ने मदद करनी होती तो इतने बड़े मंसूबे चाबहार से क्यों निकालता? अगर मदद करनी होती तो रेलवे ट्रैक जो इनका मंसूबा था उससे क्यों निकालता? इन सब से अगर निकाल भी दिया था तो जो गैस पाइपलाइन जा रही थी, जो गैस का मंसूबा था, उससे क्यों निकालता? मुकम्मल तौर पे ईरान ने बाइकआउट कर रखा है इंडिया का और कभी भी ईरान इंडिया की मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि CPEC इंतहाई अहम है हमारे लिए और हम CPEC पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। CPEC पे तकरीबन $60 अरब की इन्वेस्टमेंट है अभी तक, 60 से 63 अरब डॉलर की
इन्वेस्टमेंट है और हम इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना करना चाहते हैं। हम अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं, हम दुनिया को नाराज़ कर रहे हैं, लेकिन हम सी पैक पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारे लिए गेम चेंजर मंसूबा है। 63 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, अमेरिका को नाराज कर रहा है, चीन के साथ जा रहा है, जहां पे 400 से लेकर 600 अरब डॉलर की चीन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान कहेगा चलें जी हम चीन के साथ खड़े नहीं होते, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ईरान कहेगा कि हम अपने इस्लामी भाई पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होते, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या ईरान कहेगा कि हम पाकिस्तान को भी रोकते हैं, हम रोकते हैं चीन को भी? ऐसा नहीं है। फिर ईरान को भी ये पता है कि ये दौरा तब क्यों नहीं हुआ, तब ये दौरा क्यों नहीं हुआ जब ईरान ने चाबहार से निकाला था भारत को। उस वक्त तो भारत को परवाह ही नहीं थी, उस वक्त तो भारत कह रहा था चले कोई मसला नहीं है, हमने भी कौन सा अभी पैसे दे दिए थे, कोई इशू नहीं है, जो होता है हो जाए, ये इतना कोई बड़ा मंसूबा भी नहीं था। तनकीद की गई। और अगर उस वक्त भारत को इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी तो अब ईरान भी परवाह नहीं करेगा। ये इंतहाई सीरियस वीडियो है। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, और जब पाकिस्तान को लगा है कि सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे खासे इंटरेस्ट हैं और हालात बिगड़ रहे हैं, तो आपने देखा आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। उसी वक्त दौरा किया, हालांकि मामलात अभी तक मुकम्मल तौर पे तय नहीं हो सके, लेकिन दौरा किया। इतलात ये हैं कि फिर से दौरा करेंगे, और इतलात ये भी हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का दौरा करेंगे। यानी जब आपको लगता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, अगर आपके दिल में किसी दूसरे मुल्क की कदर होती है, आप उसे वैल्यू करते हैं, तो आप उसी वक्त जाते हैं और आप ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। होते हैं या नहीं होते, लेकिन आप फौरी कोशिश करते हैं, आप सफारतकारी करते हैं, आपका दफ्तर खारजा एक्टिव होता है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव होती है, आपका पूरा मुल्क एक्टिव हो जाता है। तो उसी वक्त हमने चीन का दौरा किया, हमने इस मामले को सीरियस लिया जो हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे। लेकिन जब चाबहार आज से 1.5 से 2 महीने गुजर चुके हैं इस मसले को, उस वक्त हिंदुस्तान ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब जब हालात बिगड़ चुके हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस हद तक हालात बिगड़ चुके हैं, किस नहज पे ये हालात पहुंच चुके हैं कि हिंदुस्तान मॉस्को से सीधा ईरान पहुंच रहा है और ईरान की मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। आपको क्या लगता है कि दिल उदास हो रहा था राजनाथ सिंह का ईरान से, और फौरी से उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे मेरे नानियाल हैं, वहाँ पे मेरे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे मेरे मामू रहते हैं, मैं अपने मामू को मिल के आता हूँ? ऐसा नहीं है, मजबूरी के तहत गए हैं। और इससे आपको अंदाज़ा। फिर एक आखिर में एक और बात बताऊँ आपको, ईरान के जितना मुखालिफ अमेरिका है और अमेरिका के जितने मुखालिफ ईरान है, फिर ईरान जितनी नफ़रत करता है इसराइल से और इसराइल की जितनी दुश्मनी है ईरान के साथ। अब इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं, जितने अच्छे अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका इनको बैक कर रहा है, अमेरिका की शय पे इन्होंने पंगा लिया है, लेकिन अब ये फंस चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि रूस जो भारत की मदद नहीं कर सका, तो ईरान जिसको पता है कि भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात है, और इस जो लद्दाख की कशीदगी चल रही है इसमें अमेरिका का हाथ है, तो क्या ईरान इनकी कोई मदद करेगा? मदद ईरान वैसे भी क्या कर सकता है, करनी भी क्या है? बात यह, क्या इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा? तो जवाब है कभी भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। लिहाजा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।